राम एक तापस तीय तारी। राम जी ने इतनी यात्रा की, अयोध्या से लेकर के मिथिला तक पैदल चले, खुले पांव चलते चलते कई दिनों व्यतीत किया। इतने दिनों में, कई दिनों में एक स्त्री को तारा। राम एक तापस तीय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा करके भी केवल एक का कल्याण किए, और मंत्रराज भगवान श्री राम जी का मंगलमयी राम नाम बोले, राम कोटि खल कुमति सुधारी। बड़े बड़े पापियों को भी भगवान के नाम ने सद्गति प्रदान की है। ये राम नाम की महिमा। करोड़ों करोड़ों का जीवन धन्य करने की क्षमता केवल राम नाम में है। उनका नाम लो, नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी ने लिखा, आभीर कंका यवना खसादयः किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा। बड़े बड़े पापियों का नाम है ये। आभीर कंका यवना खसादयः किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा। ये बहुत पापी जात होते हैं, ये पुण्य उन्हें नहीं करते। न इनको किसी मंदिर जाना है, न इनको कभी कोई रुद्राभिषेक करना है, एक ठो नारियल भी नहीं चढ़ाना है देवताओं। अनाज तो खाते ही नहीं, मांस ही बेच के जीवन जीते हैं। कंका, एक जाति कंगा है, उसी को कंगाल कहा जाता है। कंगाल किसको कहते हैं जानते हो? कह देते हो ना फलाना, अरे वो तो कंगाल हो गया। निर्धन व्यक्ति को कंगाल नहीं कहा जाता, वो तो गरीब है, निर्धन है। कंगाल उसको कहते हैं जिसके पास जीवन यापन करने के लिए धन ना बचे, और ऐसे विकट परिस्थिति में मरे हुए पशुओं की हड्डी बेच करके जीवन यापन करे। कंगाल, कंकाल को बेच करके जीवन यापन करने वाला, हड्डी बेच करके जीवन यापन करने वाला, ऐसे को कंगा जाति कहा गया। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय। यवन माने पठान, मुसलमान। लेकिन ऐसे लोग भी धन्य हो गए, तर गए, परम पवित्र हो गए। क्यों? ये नैच पापे यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वो भगवान के मंगलमयी राम नाम का स्मरण करने से शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। इसी श्लोक को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। ये नाना पुराण है ना भाई। रामचरितमानस क्या है? बोले नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत। सारी बातें यहाँ भरी मिलेगी, गीता की बातें मिलेंगी, 18 पुराण की बात मिलेंगी। ढूंढने वाला चाहिए। अब ढूंढोगे नहीं तो करिया अक्षर भैंस बराबर कहते हैं। हाँ? आगे पाठ पीछे सपाट पूरा पढ़ डालोगे कुछ समझ नहीं आएगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वपच सबर खस जमन जड़। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम नाम लेने से अधम जाति के और अधम से अधम कर्म करने वाले भी विश्व विख्यात हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। स्वपच, सबर, खस, जमन, जड़, ये सब अधम जातियां हैं। पागल भी धन्य हो जाते हैं। जड़ भरत कौन थे? पागल ही थे ना। भगवान नाम के उच्चारण से जड़ भरत ऋषि कोटि में आ गए। विभीषण कौन है? राक्षस है ना, राक्षस जाति के। स्वपच सबर खस जमन, जमन माने बताया ना, यवन माने मुसलमान।
इन्हीं को मलेच्छ कहा जाता है, इन्हीं को मुसलमान कहा जाता है, इन्हीं को दैत्य कहा जाता है। पुराना चले जाओगे तो दैत्य हो जाएंगे। प्रमाण तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मुसलमान ही यवन है और यवन ही दैत्य है। इसका उदाहरण तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। जब सीता जी का हरण करके रावण जा रहा था तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे कपिला गाय का वध करने के लिए मलेच्छ ले जाता है, वैसे ही रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। तो मलेच्छ और रावण दोनों एक हैं, रावण दैत्य है। ऐसे महापातकी भी भगवान नाम के उच्चारण से पवित्र हो जाते हैं। ये राम नाम की, राम पद की महिमा है। तो बताओ भाई, राम जी के पद की महिमा और नाम पद की महिमा की तुलना करो। यदि राम पद से अपना कल्याण कराना है तो चल करके राम जी के पास जाना पड़ेगा, और नाम पद से कल्याण कराना है तब तुम्हें कहीं नहीं जाना, चल के बैठे रहो। राम नाम चल करके तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा कल्याण कर देगा। राम राम बोलो, बस वहीं से कल्याण हो जाएगा।